जा रहे, आप समाधि के गुरु हो, आप समाधि की शिक्षा देते रहे, स्वयं समाधि में जाते रहे। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाधि की सबसे प्रभावशाली टेक्निक क्या है? आज पहली बार इस चीज़ को मैं खोल रहा हूँ तुम लोगों को। कई लोग गए थे हमारे साथ अरुणाचल, तो उन्होंने कहा आत्मकण को देखते हुए ले जाओ। और फिर मुझे लगा, फिर मैं वहीं समाधिस्थ हो गया और ऐसी समाधि लगी। मैंने कहा कि ये पहले जितनी समाधि लगती थी उससे ये बहुत ज़्यादा गहरी है। और फिर वहाँ से आते ही ओशोधारा में मैंने इंट्रोड्यूस किया कि आत्मकण को देखते हुए आत्मकण के प्रति जागो। फिर जब फीडबैक लिया तो 90-95% लोगों ने कहा कि हाँ, इससे समाधि लग जाती। 5% देखो, समाधि वास्तव में परमात्मा का वरदान है। तुम अपना आयोजन कर सकते हो, लेकिन कभी कबीर साहब भी नहीं कह सकते कि जब चाहे हम समाधि में जाएंगे ही जाएंगे। एक बार कबीर साहब को समाधि नहीं लगने लगी तो उन्होंने एक शब्द लिख दिया, करवत भला न करवत सोई, तुम मुझे आरा से कटवा दो, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन तुम मेरे से पीठ नहीं कर सकते, मेरे से करवट नहीं बदल सकते, आजकल समाधि नहीं लग रही है। तो जब कबीर साहब की हैसियत का संत दावा नहीं कर सकता कि जब जाएंगे तब समाधि में चले जाएंगे, तो हम लोग भी दावा नहीं कर सकते। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर एक सेशन घटित चल रहा है समाधि का और उसमें 95% लोग समाधि में चले गए हैं, तो परमात्मा की बड़ी कृपा है। कभी अहंकार मत पाल लेना, अरे मैं तो उच्च कोटि का साधक हूँ, जब चाहूँ तब समाधि में जा सकते। नहीं नहीं, गलत दिशा हो जाएगी। क्योंकि हमने आयोजन किया, हे प्रभु हम समाधि में जाने के लिए तैयार हुए, हमने अपना प्रयास किया, लेकिन जो समाधि घटी ये तेरी कृपा है, हमारी हैसियत क्या है। और फिर देखो प्रभु की कृपा कैसे बरसती है, और फिर देखोगे कि समाधि घटती है। तो ये बात ठीक है, अंतराकाश को देखते हुए भी समाधि में जा सकते हो, नाद श्रवण के साथ भी समाधि में जा सकते हो, नूर देखते देखते भी समाधि में जा सकते हो, लेकिन आत्मकण के प्रति जागे हुए समाधि में जाओ तो निश्चित रूप से बड़ी गहरी समाधि लगती है। इसलिए ओशो ने एक गजब की बात कही। ओशो करीब 90 में विदा हुए और उसके करीब 3 वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि बहुत शीघ्र समाधि की ऐसी टेक्निक खोजी जाएगी जिसके आधार पर सैकड़ों हजारों लोग समाधि को उपलब्ध करेंगे। और फिर प्रिसाइजली किसी ने पूछा कि ये टेक्निक जब आपके रहते रहते नहीं खोजी गई तो ये कब खोजी जाएगी? तो उन्होंने कहा 97। जब मैं पहली बार पढ़ा इसको तो ये करीब कई साल से ओशोधारा में समाधि चलने लगी थी, तो मैं हक्का बक्का रह गया कि ओशो ने उस समय प्रेडिक्ट कर दिया था। तुम सब जानते हो 97 में मेरी संबोधि घटी, उसी समय ये समाधि की टेक्निक खोजी गई और फिर तो इस टेक्निक में विकास होता रहा। आज तो ओशोधारा में समाधि की इतनी सुंदर टेक्निक खोजी गई है कि ओशो की प्रोफेसी पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। आज 50,000 से ज़्यादा संगत समाधि में जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें मैं ओशो का आशीष मानता हूँ, रमण महर्षि का आशीष मानता हूँ और परमात्मा का आशीष मानता हूँ। लेट्स एक्नॉलेज।